दोस्तों, एक सवाल, मकाम फना क्या है और मकाम बका क्या है? ये सवाल एक मुरीद ने अपने मुर्शिद से पूछा और मुर्शिद ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने दिखाया भी, अपनी मौत के बाद अपनी कब्र की तरफ इशारा करके और खुद अपना जनाजा पढ़ाकर। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये उस मुर्शिद की दास्तान है जिसने मरने के बाद भी अपने मुरीद को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि आज का सफर रूह की गहराइयों तक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दिन हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। निहायत अदब के साथ सर झुकाकर अर्ज किया, सरकार, मकाम फना क्या है और मकाम बका क्या है? दोस्तों, ये कोई आम सवाल नहीं था, ये तसव्वुफ का वो राज है जो हजारों किताबों में लिखा है, लेकिन जिसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं। हजरत मखदूम साबिर पाक ने उस वक्त सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक खास मर्तबे के लिए मुंतखब किया है। तुम चित्तौड़गढ़ जाओ और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज में शामिल हो जाओ। शमसुद्दीन हैरान रह गए, लेकिन पीर का हुक्म सर आंखों पर। मुर्शिद ने आगे फरमाया, जब तक तुम वहां जाकर दुआ नहीं करोगे, इस किले की फतह मुमकिन नहीं, और तुम्हारे वहां पहुंचने के बाद इस दुनिया फानी से मेरा कूच हो जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर हजरत शमसुद्दीन तुर्क पर रिक्कत तारी हो गई, आंखें भर आईं। अर्ज किया, हुजूर, मुझे कैसे मालूम होगा कि आपका विसाल कब होगा? मैं आपकी खिदमत से महरूम रह जाऊंगा। हजरत मखदूम साबिर पाक ने बड़े सुकून से फरमाया कि जिस दिन किला फतेह होगा, यानी जिस दिन तुमसे अल्लाह के फजल से कोई करामत जाहिर होगी, वही दिन मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने का दिन होगा, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खुद तुमसे दुआ की दरख्वास्त करेगा। जब तुम उसके हक में दुआ करोगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा और किला फतेह हो जाएगा। दोस्तों, एक मुर्शिद अपने मुरीद को अपनी मौत की खबर दे रहा है और इसके बावजूद उसे काम पर भेज रहा है। यही है असल मुर्शिद का कमाल, जो खुद जा रहा हो लेकिन अपने मुरीद की जिम्मेदारी पहले पूरी कराए। पीरो मुर्शिद का हुक्म पाकर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह रवाना हुए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तवील अरसे से किला चित्तौड़गढ़ का मुहासरा किए हुए था, लेकिन फतह उसके मुकद्दर में नहीं आ रही थी। हजरत शमसुद्दीन उस फौज में शामिल हो गए। बारिशों की कसरत और मौसम की सख्ती की वजह से शाही खेमों के रस्से गल सड़ चुके थे। बड़ी तादाद में खेमे नाकारा हो गए थे। सुल्तान ने हुक्म दिया कि रस्से बनाने के लिए सूत इकट्ठा किया जाए। शाही कारिंदे एक गांव में पहुंचे, लेकिन इतनी कम मुद्दत में इतना सूत मुहैया करना नामुमकिन था। गांव वाले सख्त परेशान हो गए। उसी गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे। जब उन्हें गांव वालों की परेशानी का इल्म हुआ तो उन्होंने फरमाया, फिक्र ना करो। वो एक शाही कारिंदे को साथ लेकर अपने घर गए। एक हांडी में सूत की नलकी डाली, मुंह पर कपड़ा बांधा, एक सुराख से नलकी बाहर निकाली, दुआ मांगी, दम किया, फिर फरमाया, इस हांडी को ले जाओ, जितना सूत निकालोगे कमी न होगी। शाही कारिंदे हांडी लेकर लश्कर में पहुंचे। सूत खींचते गए, रस्से बनाते गए। थोड़ी ही देर में ढेरों रस्से तैयार हो गए। लश्कर हैरत ज़दा रह गया। ये खबर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। वो खुद उस मुकाम पर आया, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। फिर उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, कदम बोसी की और अर्ज किया, हुजूर, मैं फतह से महरूम हूं, दुआ फरमाएं। बुजुर्ग ने फरमाया, जो काम मेरे सुपुर्द था वो हो चुका। तुम्हारे लश्कर में एक अल्लाह का वली मौजूद है, अगर वो दुआ करे तो तुम्हारी फतह यकीनी है। फिर उस वली की निशानी बयान फरमाई। एक रात सख्त आंधी और बारिश आएगी, तमाम खेमे गिर जाएंगे, चिराग बुझ जाएंगे, लेकिन उस बुजुर्ग का खेमा कायम रहेगा और उसका चिराग रोशन होगा।
अगर उस वक्त तुम उसके पास जाकर दुआ की दरख्वास्त करो तो अल्लाह फतह अता फरमाएगा। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस घड़ी का बेचैनी से इंतजार करने लगा। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक रात अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा की शिद्दत ऐसी थी कि शाही लश्कर के बेशतर खेमे गिर पड़े। बारिश और आंधी के बायस चिराग बुझ गए और पूरा लश्कर अंधेरे में डूब गया। इसी हंगामे में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खुद लश्करगाह में निकला। बारिश और आंधी के बावजूद वो उस निशानी की तलाश में था जो उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बताई थी। अचानक दूर से सुल्तान की नजर एक खेमे पर पड़ी जो पूरी शिद्दत के बावजूद कायम था और उसके अंदर चिराग रोशन था। सुल्तान फौरन उस खेमे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर देखा कि हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह तिलावत कलाम पाक में मशगूल हैं। आंधी और बारिश के शोर के बावजूद उनके खेमे में सुकून और नूरानियत का आलम था। जब हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान की तरफ निगाह फरमाई, सुल्तान ने सलाम अर्ज किया और निहायत आजिज़ी से अर्ज किया, हुजूर, मैं आपकी कद्र मंजिलत ना पहचान सका, मुझसे बड़ी कोताही हुई। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ फरमा दे और किले चित्तौड़ की फतह के लिए दुआ फरमाएं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं यहाँ से 3 कोस दूर जाकर दुआ करूँगा, इंशाअल्लाह किला फतह हो जाएगा। ये फरमाकर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन खेमे से रवाना हो गए। इधर सुल्तान ने आपके फरमान के मुताबिक फौरन किले पर हमले का हुक्म दे दिया। जब हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 3 कोस के फासले पर पहुंचकर बारगाहे इलाही में हाथ उठाए, उसी लम्हे सुल्तान का लश्कर किले की दीवारों में दाखिल हो चुका था। अल्लाह ताला के फजल से वो किला जो मुद्दतों से फतह नहीं हो रहा था, फतह हो गया। दोस्तों, उसी वक्त हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क के दिल में अपने पीरो मुर्शिद का ख्याल आया। आप फौरन समझ गए कि आज हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। ये ख्याल आते ही हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क ने कलियर शरीफ का रुख किया। दोस्तों, जब हजरत शमसुद्दीन कलियर शरीफ पहुंचे तो मुर्शिद पाक के गुस्ल और कफन का मरहला मुकम्मल हो चुका था और नमाज जनाजा की तैयारी हो रही थी। हजारों अफराद जनाजे में शरीक थे, लेकिन कोई शख्स नमाज जनाजा पढ़ाने की जुर्रत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि ये सादत उसी को नसीब हो सकती है जो मर्तबे में हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह से बुलंद हो। लोग इसी इंतजार में थे कि कौन इस जिम्मेदारी को अदा करेगा। इसी दौरान हाजिरीन ने देखा कि एक घुड़सवार आया। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। बगैर किसी तारुफ के आगे बढ़कर मुसल्ले पर खड़ा हो गया। सब खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। इस मर्द हक ने हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई। दोस्तों, नमाज जनाजा के बाद वो नकाब पोश बुजुर्ग मुसल्ले से उतरे और रवाना होने लगे। जैसे ही वो अपने घोड़े के करीब पहुंचे, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह के दिल में वो पुराना सवाल याद आया जो उन्होंने कभी अपने मुर्शिद से पूछा था, मकाम फना क्या है, मकाम बका क्या है। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क बे इख्तियार दौड़े, इस नकाबपोश बुजुर्ग के करीब पहुंचकर अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? ये सुनकर इस बुजुर्ग ने आहिस्तगी से अपने चेहरे से नकाब हटाई। दोस्तों, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर सकते में आ गए। उनके सामने खुद हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया, शमसुद्दीन, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, फ़कीर के जनाजे की नमाज फ़कीर ने ही पढ़ाई है। फिर आपने अपने मज़ार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये मकाम फ़ना है। इसके बाद अपनी ज़ात मुबारका की तरफ इशारा फरमाया और इरशाद किया, और ये मकाम बका है। दोस्तों, क्या आपने समझा? जो सवाल शमसुद्दीन वे ज़िंदगी में पूछा था, उसका जवाब मुर्शिद ने मरने के बाद अमल करके दिया। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि वो अपने आप को संभाल ना सके।
اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی لمحے حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور پلک جھپکتے ہی سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، جیسے کبھی آئے ہی نہ ہوں۔ دوستوں، آج کی اس داستان میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مقام فنا یعنی جسم کا فنا ہو جانا، مقام بقا یعنی روح کا اللہ میں باقی رہنا۔ اللہ کے ولی جسم کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی روح ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ دوستوں، حضرت مخدوم صابر پاک نے مرنے کے بعد بھی اپنے مرید کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے مرشد کی محبت، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اگر آج کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی یقین اولیاء کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ہر روحانی داستان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اس پوری داستان میں کون سا لمحہ تھا جب آپ کا دل بھر آیا۔ اللہ حافظ۔